नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जनरल नरवणे की लेंगे जगह। आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर होंगे मनोज पांडे। खरगोन हिंसा को लेकर बीजेपी पर बरसे कमलनाथ। कहा, दिल्ली खरगोन दंगा बीजेपी की साजिश। बेरोजगार महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सरकार करा रही है हिंसा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर से ढहाए जा रहे घरों का मामला। जमीयत उलेमा ए हिंद ने दाखिल की याचिका। कहा, बिना कोर्ट के आदेश के ना हो तोड़फोड़। केंद्र पर सीएम बघेल के आरोपों के बाद सांसद सुनील सोनी का जवाब। बीजेपी सांसद विकास फंड रोकने का नहीं करते काम। राज्य सरकार से पूछा, किस योजना का नहीं मिल रहा लाभ। छत्तीसगढ़ में अब फ्री होल्ड होंगी नगरीय निकायों की संपत्ति। सीएम बघेल का ऐलान। ब्रांडेड दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। एमपी में तीर्थ दर्शन योजना पर सियासत। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, हमारी सरकार में नहीं बंद हुई थी योजना। आगर मालवा में शहीद अरुण शर्मा का अंतिम संस्कार। विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था जवान। दिल्ली हिंसा पर एक और बड़ी गिरफ्तारी। फायरिंग करने का आरोपी सोनू शेख गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गृह मंत्री अमित शाह को दी हालात की जानकारी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां एमपी में आज से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। आज पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना होगी ट्रेन। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ यात्रियों से वो भेंट करेंगे और करीब 74 यात्री आज रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। आज पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना होगी ट्रेन। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान तीर्थ यात्रियों से भेंट भी करेंगे, यानी उनके निकलने से पहले सीएम खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो करीब 74 यात्री आज रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस समय दे रहे हैं आपको, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान तीर्थ यात्रियों से भेंट करेंगे। करीब 974 यात्री आज रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश से, जहां आज पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी। करीब 974 यात्री आज रवाना होंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना होगी पहली ट्रेन और इस ट्रेन में करीब 974 यात्री आज रवाना होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान तीर्थ यात्रियों से भेंट भी करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से इस समय लाइव जुड़ रही हैं। अमृतांशी, बड़ी खबर आ रही है भोपाल से इस समय कि एमपी में आज से तीर्थ दर्शन योजना फिर से लागू होने वाली है। कब ट्रेन रवाना होगी, किस समय, क्या समय निर्धारित किया गया है ट्रेन का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अलीशा कि आज से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है और आज जो पहला जत्था है, जो पहली ट्रेन है, वो काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी, जिसमें 974 जो हितग्राही हैं तीर्थ दर्शन योजना के वो जाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन से ये पहली ट्रेन रवाना होगी और दोपहर 11:45 के आसपास, सुबह 11:45 के आसपास ये ट्रेन जो है वो रवाना होगी। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ वो उससे पहले आज पौधारोपण करेंगे, जो मंत्री उषा ठाकुर है उनके साथ। उसके बाद वो स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पर यात्रियों से भेंट करेंगे और उसके बाद वो हरी झंडी निकालकर दिखाकर उस ट्रेन को रवाना करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 974 जो यात्री हैं वो जो पहले खेप में हैं वो रवाना हो रहे हैं काशी के लिए और 11:45 को ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी और कल ये ट्रेन सुबह काशी विश्वनाथ पहुँचेगी और लोग जो हैं वहाँ पर दर्शन पूजन कर सकेंगे। और ख़ास बात यह है कि काशी विश्वनाथ के साथ दर्शन के साथ, मंदिर के साथ साथ उनको घाटों के भी दर्शन करवाए जाएंगे और भी कई जो बहुत मशहूर जगहें हैं काशी विश्वनाथ बनारस की, वहाँ पर उनको दर्शन करवाए जाएंगे। साथ ही 22 अप्रैल को ये जो पहला जत्था है, जो पहले 974 यात्री हैं जो काशी विश्वनाथ आज जा रहे हैं, 22 अप्रैल को दोबारा प्रदेश लौटेंगे। हालांकि पहले मुख्यमंत्री के साथ पूरा जो मंत्रिमंडल है वो काशी विश्वनाथ जा रहा था और जो लोग हैं उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत कुछ परेशानियां थी, तो ये तय किया गया है कि
कि हर मंत्री जो है वो एक एक करके जाएगा जब भी ये यात्राएं निकलेंगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। खास बात यह है कि ट्रेन में ही सारी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो लोग हैं जो जा रहे हैं उनको घरों से लेने से लेकर छोड़ने तक की व्यवस्था भी कलेक्टर को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने पूरा इसका जिम्मा कलेक्टर को सौंपा है। हर व्यवस्था ट्रेन में की जाएगी, चाहे देखिए आज से तीर्थ दर्शन योजना लागू हो रही है और हर तरह की जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो तीर्थ यात्रियों के लिए की गई है, लेकिन इस पर जमकर भी सियासत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लगातार सियासत बनी हुई है तीर्थ दर्शन योजना को लेकर। कल जब रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग लगाकर पूर्व जो कमलनाथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन पर तंज कसा था कि जिन लोगों ने बंद करवाई है तीर्थ दर्शन योजना वो लोग भी दोबारा जा सकते हैं, तो इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना था कि उनके कार्यकाल में तीर्थ दर्शन योजना बंद नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने तो तीर्थ दर्शन योजना के लिए कई ट्रेनें रवाना की थी। उनका ये कहना है कि हमारे पास सबूत है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि आप हमें दिखा दीजिए वो सबूत कि कांग्रेस के कार्यकाल में तीर्थ दर्शन योजना बंद हुई है। उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी थी। वहीं रामेश्वर शर्मा ने वो पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेसी जो हैं वो आधे हिंदू हैं और अगर वो भी यहाँ तीर्थ दर्शन योजना को जाना चाहें तो शायद वो हिंदू बन जाए। तो लगातार वार पलटवार का इस बीच में ये जो खेल है वो बना हुआ है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन योजना बंद करवाई है, हमने दोबारा शुरू करवाई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकाल में तीर्थ दर्शन योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी ने कोरोना की आड़ में तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया है। तो लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार लगातार जारी है और इसी सियासत के बीच में आज से तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू हो रही है और पहली ट्रेन वहां के लिए रवाना हो रही है। बिल्कुल, आज से तीर्थ दर्शन योजना शुरू तो हो रही है, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक कर अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीर्थ दर्शन योजना के होर्डिंग लगवाकर कांग्रेस पर तंज कसा है। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिन्होंने योजना बंद करवाई थी वो भी इसका लाभ उठाएं। बीजेपी के पोस्टर लगवाते ही कांग्रेस ने भी तीर्थ दर्शन योजना की तस्वीर जारी करते हुए सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि रामेश्वर शर्मा एक नंबर के झूठे हैं। कमलनाथ सरकार ने तेजी से तीर्थ दर्शन योजना चलाई थी और योजना के बंद होने का प्रमाण बीजेपी दे। अब आपको सुनवाते हैं रामेश्वर शर्मा ने और कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने क्या कुछ कहा है। यहाँ कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो केवल सोनिया दर्शन की यात्राएं थी, तीर्थ दर्शन की यात्राएं कमलनाथ जी की सरकार में नहीं थी। हमारी सरकार ने जब पुनः वापसी की तो सरकार ने घोषणा की कि हम तीर्थ दर्शन यात्रा कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। भव्य काशी और दिव्य काशी, जिस काशी को गलियों में घूमना चलना दुश्वार था आदमी को, आज उन काशी के घाटों के दर्शन भगवान शंकर के साथ खड़े होकर गंगा के दर्शन करेंगे या गंगा के तट पर खड़े होकर भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। रामेश्वर शर्मा महा झूठे हैं, उनकी पार्टी भी झूठी है और रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। और वो कह रहे हैं कमलनाथ सरकार में तीर्थ दर्शन योजना बंद रही, जबकि मैं गवाहूँ 15 महीने में तीर्थ दर्शन योजना डबल तेजी से चली। जितनी ट्रेनें शिवराज सरकार में 5 साल तीर्थ दर्शन के रूप में नहीं चली, उतनी कमलनाथ सरकार में चली। 6 तीर्थ स्थल तो हमारे सिख धर्म के ही मैं बता सकता हूँ जहाँ ट्रेनें हमने रवाना करी। अमृतसर की बात करें, अनंतपुर साहिब की बात करें, अपना पटना साहिब की बात करें, ये सब ट्रेनें हमने रवाना करी। कई दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेनें हमने रवाना करी। पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। यह जरूर सच है कि शिवराज सरकार में योजना बंद थी कोरोना की आड़ लेके, जबकि कोरोना में इनके चुनाव जारी थे, उपचुनाव जारी थे, रैली सभाएं सब जारी थे, इवेंट, लेकिन सिर्फ यह और कन्या विवाह योजना इन्होंने बंद कर दी थी। खबर भोपाल से है, जहां कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 16 से 17 महीने बचे हैं, सब हिसाब लिया जाएगा। आगे कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखने वाले याद रखें और आप सबकी एक एक आवाज सुनाई जाएगी। पैसा और प्रशासन, और प्रशासन का दुरुपयोग करो, पुलिस का दुरुपयोग करो, ये समझ जाए कि 16 महीने बचे, 17 महीने बचे, ये सब पुलिस और प्रशासन का पूरा हिसाब दिया जाएगा। आप घबराइएगा मत।
जो आज बीजेपी का पिल्ला अपने जेब में रखकर करते हैं काम, ये मत सोचिएगा इनमें से कोई कि हम भूल जाएंगे और आप सबकी एक एक आवाज सुनी जाएगी। आप इनके दबाव में मत आइए, कह देगा 16 महीने बाद भी हम आपसे हिसाब लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के मद्देनजर कंट्रोल रूम में पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने अहम बैठक की। बैठक में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर, सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, टीआई मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह के रूट और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। खबर भोपाल से है, जहां कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और खरगोन में हुई हिंसा को लेकर जो है उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप भी है, तो वहीं दिल्ली खरगोन दंगा बीजेपी की साजिश है। आगे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए हिंसा करा रही है बीजेपी। सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए हिंसा करवाई जा रही है। कमलनाथ का वार सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। तो वहीं दिल्ली और खरगोन में हुई हिंसा को लेकर कमलनाथ ने पूर्व सीएम ने निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए हिंसा करवाई जा रही है। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। खरगोन हिंसा प्रभावितों को सरकार ने मुआवजा दिया है। सरकार ने 1 करोड़ का फंड जो है वो जारी किया है। हिंसा प्रभावितों के खाते में सीधे मुआवजा की राशि जाएगी। बता दें, सर्वे में छूटे लोग अभी भी जानकारी दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने 2 करोड़ के नुकसान की जानकारी दी थी। बता दें, सरकार ने 1 करोड़ का फंड जारी किया है, लेकिन सर्वे में अगर किसी की जानकारी छूट गई है तो वो अभी भी सरकार को जानकारी दे सकता है। हिंसा प्रभावित के खाते में डायरेक्ट राशि डाली जाएगी। सर्वे में छूटे लोग अभी भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। बता दें, जिला प्रशासन ने 2 करोड़ के नुकसान की जानकारी दी थी। तो वहीं खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में आया है और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। लेकिन एक दिव्यांग शख्स ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उसकी दुकान पर भी बुलडोजर चला दिया। दुकानदार वसीम को 2005 में हुए एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े थे। वसीम किराना की दुकान कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। परिवार के मुताबिक उन्होंने कभी किसी पर पत्थरबाजी नहीं की। दिव्यांग वसीम और उसके परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अवैध कब्जा हटाने के दौरान दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया और उनकी मांग है सरकार से मदद की। बता दें, वसीम का कहना है और उनके परिवार का कहना है कि वसीम ने किसी भी तरह की पत्थरबाजी नहीं की है। बता दें, वसीम एक हिंसा में अपने दोनों हाथ गंवा चुके हैं। मेरा कारोबार छोटी मोहन टाकी चांदनी चौक में 10 से 12 साल से मैं अपना कारोबार चलाता था। पतरे की गुमटी जो 7x7 की थी, उसमें अपना गोली बिस्कुट वगैरह बेच के अपना कारोबार चलाता था, अपने जीवन का पालन पोषण करता था। जो कि 10 तारीख को माहौल खराब होने की वजह से 11 तारीख को जो कार्रवाई हुई है कि पत्थर फेंकने वालों और दंगाइयों के दुकान और मकान तोड़े जाएंगे, उसमें मेरी घुमटी पर भी जो है कि बुलडोजर चलाया गया और मेरी घुमटी को पूरी तरह से खत्म कर दी। मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है सर। जो रोटी दूसरे खिलाते हैं, पानी दूसरे पिलाते हैं, वो पत्थर कहाँ से फेंक सकता है सर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूपी, एमपी और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों को जमींदोज कराने का विरोध किया। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए।
जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान नहीं गिराई जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका में केंद्र सरकार के साथ ही यूपी, एमपी और गुजरात राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर राजनीति को खतरनाक बताते हुए कहा कि अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। यूपी में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही चल रही है, लेकिन अब ये गुजरात और एमपी में भी शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए इसे मुसलमानों के घरों और दुकानों को जमींदोज करने की साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खबर भोपाल से है, जहां एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर उन्होंने बयान दिया है। सरकार के कामों को उग्रवाद बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दंगाइयों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है और इसलिए जाए न्यायालय जो आदेश देगा सर माथे। भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने चूनाभट्टी इलाके में भू माफिया पर शिकंजा कसते हुए 350 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। दबंगों ने 5 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनाकर कब्जा किया था, जिसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। देखिए तस्वीर में कि किस तरह से बुलडोजर की मदद से जो कब्जा है वो हटाया गया है। प्रशासन की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। अवैध दुकानों को जमींदोज किया गया। नगर निगम जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। बता दें 350 करोड़ पर की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसके चलते प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर में बदमाशों के खिलाफ मामा के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने एंटी माफिया कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने नेहरू वाल्मीकि के गेंडे वाली सड़क स्थित मकान को प्रशासन ने अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश नेहरू वाल्मीकि पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ बदमाश कालू खान के सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी प्रशासन ने की है। कार्रवाई के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही। देश में माफियाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें माफिया जो कि उन्होंने भू पे जब सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा हो अथवा किसी अवैध व्यापार में संलग्न हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोगों ने इंद्रगंज थाना क्षेत्र के 2 लोगों को चिन्हित किया था। इसमें से एक नेहरू वाल्मीकि है। ऑलरेडी इसके ऊपर 56 अपराध पहले से पंजीबद्ध रहे जा चुके हैं। 2 साल पहले इसके अतिक्रमण हटाया भी गया था, लेकिन इसने समय रहते दोबारा फिर से एक अतिक्रमण कर लिया था, जिसको आज जमींदोज किया गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां चोरों का आतंक जारी है। खाद की दुकान से लाखों की लूट चोरों ने की है। बता दें पैसों से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गए और ये चोर नाबालिग बताए जा रहे हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डबरा सिटी थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। देखिए तस्वीर में किस तरह से जो नाबालिग चोर है वो पैसों का बैग लेकर फरार होता हुआ नजर आ रहा है और चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कि किस तरह से नाबालिग जो चोर है वो पैसों का बैग लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। खाद की दुकान से लाखों की लूट इस नाबालिग चोर ने की है। खबर इटारसी से है, जहां कृषि मंडी में गेहूं की बोरियां जो है वो चोरी कर ली गई। मंडी में मौजूद 2 लोगों ने चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई भी कर दी। दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मंडी में मौजूद 2 लोगों ने चोरों को पकड़ लिया और जमकर दोनों चोरों की पिटाई की है। देख सकते हैं किस तरह से
चोर की पिटाई की और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। अब ये जो पिटाई का वीडियो है वो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदिशा के गुलाबगंज में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने तहसील कार्यालय पर ताला जड़कर विरोध जताया। गुलाबगंज में बीते 15 सालों से लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, लेकिन समस्या का वास्तविक समाधान नहीं किया जा रहा। ऐसे में लोगों ने तहसील कार्यालय पर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। बता दें, मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग तेजी से उठती जा रही है। इस बीच जबलपुर में मशहूर गायिका अनुराधा ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अजान के लिए हर रोज लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। त्योहारों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर रोज लाउडस्पीकर का इस्तेमाल गलत है। उन्होंने अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल कर रोक लगाने की मांग की है। जो ज़ोर से लाउडस्पीकर के ऊपर चलता है ना, उनको अपना सोच समझ करके उसको वॉल्यूम कम करना चाहिए। और ये हो सकता है कि चलो साल में जो उनके त्यौहार है तो कुछ दिनों में हो तो अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि अपने गणपति फेस्टिवल में होता है तो 10 दिन में जब विसर्जन के दिन होता है तभी मतलब लाउडस्पीकर के ऊपर। श्योपुर जिले के विजयपुर में एक कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी के टिकट पाने की गुहार सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगाई है। जी हां, मामला हैरान करने वाला है। कांग्रेस नेता ब्रजमोहन गर्ग सन 1972 से कांग्रेस पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसलिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाकर मांग की है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में टिकट देकर एक मौका दें, ताकि वो क्षेत्र की जनता की बेहतर ढंग से सेवा कर सके। सीएम हेल्पलाइन पर की गई इस अनोखी शिकायत को कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया फेसबुक पर भी शेयर किया है। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चल रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर छतरपुर के प्रताप सागर तालाब के आसपास झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विश्व धरोहर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री ने झाड़ू लगाकर वहां स्वच्छता का संदेश दिया। ऐसे सारे स्थलों को, ये हमारे वर्षों पुराने ये धरोहर स्थल हैं। आज मैं प्रातःकाल गया, बिजावर का जो बड़ा तालाब है, उस बड़े तालाब पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, नगर के भी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर बिजावर के तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वाला अज्ञात व्यक्ति उनके घर का ही निकला। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पीए सत्यप्रकाश शर्मा ने अपने निजी ड्राइवर के साथ मिलकर ये खेल रचा था। बता दें, पुलिस ने मामले का प्राथमिक खुलासा करते हुए परिवहन आयुक्त के पीए के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और सत्यप्रकाश के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। परिवहन विभाग के जो ग्वालियर में पदस्थ एक स्टाफ के एक व्यक्ति का जो नाम सामने आया है, तो उसको भी आरोपी बनाया गया है। कारण क्या था, क्या कारण था? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि अभी उनके स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, अभी किस तरीके से उन्होंने क्यों ऐसा प्लानिंग की है और इसमें कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें उनके आने के बाद ही स्पष्ट। खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के लिए एक पोस्टर जारी कर धन्यवाद दिया है। पोस्टर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए मंत्री सकलेचा से मांग की है कि वो परिवारवाद के साथ अब महंगाई पर भी पीएम को आईना दिखाएं। दरअसल हाल ही में एमपी के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नेता पुत्रों की वकालत करते हुए कहा था कि नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव के पुत्र अगर राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं तो पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट देना चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।